हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 रेंजर 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने आप को गर्मी से बचा रहे होंगे और अपने परिवार के साथ में छुट्टियाँ वगैरह एंजॉय कर रहे होंगे। रिजल्ट भी आ गया होगा बच्चे लोगों का, और आप सब लोगों को आपका बेहतर रिजल्ट बहुत बहुत मुबारक हो और गर्मी की आइसक्रीम मुबारक हो। ठीक है ना जी? तो आप सभी लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, राम राम, आदि राधे राधे और गुड मॉर्निंग। साथियों, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके दिल की बात। आपके दिल की बात, आपके दिल की बात क्या है कि सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, या फिर आप बोलते हैं कि भाई मेरा तो किसी से नहीं जमता, मुझे सबके ऊपर गुस्सा आता है। इस तरह के जब सवाल आपके दिल में आते हैं तो देखते हैं जी क्यों आते हैं। मेरा तो किसी से नहीं जमता, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, इन सब के पीछे क्या कहानी है, क्या माजरा है, चलिए देखते हैं। क्योंकि आजकल 100 में से 99 लोग यही बात बोलते हैं कि मेरा तो किसी से नहीं जमता, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। देखते हैं भाई क्या कारण है। सब मेरे पीछे पड़े हैं, क्या कारण है इस तरह की फीलिंग जब आपके दिल में आती है तो। ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि ये विषय ही है इतना भारी है कि जब भी कभी आपके सामने ये रीडिंग आएगी तो समझ जाना, या तो आप खुद ऐसे हैं या आपके आसपास में कोई आदमी ऐसा रहता है, कोई इंसान ऐसा रहता है, कोई बच्चा, कोई बड़ा, बूढ़ा। देखिए, सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। बचपन से लेकर आप जब तक जीवित रहते हैं आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि भी आप उसको लागू कितना करते हैं अपनों पर। आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं अपनी खूबियों के साथ अपनी कमियों को। देख रहे हैं ना, बहुत से लोग, जैसे ही मैंने ये अपना रीडिंग का नाम बताया ना, सब्जेक्ट बताया, तो बोल रहे हैं क्या देखूं मैं इसका। आप आगे फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कि वीडियो को इतना सुनने के बाद में बंद कर रहे हैं, जो कि अपने ऊपर काम करना नहीं चाहते। वही लोग हैं। जितना जल्दी आप इस वीडियो को देखेंगे, जितना इस वीडियो को आप समझेंगे, उतने ही आपके जो दिल के जो जख्म है ना, उसके ऊपर मरहम लगेगा। उतना ही आपको समझ में आएगा कि भी क्या कारण है और मैं किस तरह से इस तरह के हालात में से मैं निकल सकता हूँ। ठीक है, कार्ड हमारे नीचे गिर गए हैं तो मैं कार्डों को उठा लेती हूँ। आर्कएंजल माइकल प्लीज़, मैंने सब्जेक्ट तो भारी ले लिया है और आप मेरे को गाइडेंस कीजिए प्लीज़। और मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को, ज़रूरी नहीं है आप ही हैं इस तरह के व्यक्ति, आपके सर्कल में भी कोई ऐसा हो सकता है। हर बात को अपने दिल पे ना लगाया करें, समझने की कोशिश किया करें। देखिए, हम इस तरह लिए यहाँ पे लेके आते हैं ये तरह तरह के विषय, और इस तरह की हम रीडिंग लेके आते हैं ताकि अगर इस तरह के सवाल आपके दिल में आ रहे हों तो आपको आंसर हमसे ज़रूर मिलेगा। इसलिए हम ये सब करते हैं, और इसलिए भी करते हैं अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है, किसी को कोई तकलीफ़ है इस तरह के प्रकार की, तो वो बेशक हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने लिए रीडिंग ले सकता है। मैं यहाँ पे किसी से कोई पैसा नहीं लेती, मैं यहाँ पे किसी से कोई पैसा नहीं लेती। मैंने ये कार्ड, ये रीडिंग ही मैंने इसी विषय के ऊपर सीखी थी कि भाई हमारे लिए तो कोई नहीं था, अगर किसी एक भी व्यक्ति के जीवन का सवाल मैं उसको बता सकूं और उसको रास्ता दिखा सकूं, उसके जख्मों पर मरहम लगा सकूं, तो समझिएगा मेरी तो ज़िंदगी सफल हो गई। पैसा तो सबको ही कमाते हैं, अच्छा बुरा कर्म करके दुनिया कमा लेती है, लेकिन कोई आपको याद रखे
वो सबसे बड़ी बात है। एक बार और सफल करती हूँ, फिर मैं रखती हूँ। नहीं आ रहा कार्ड। तो यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल। चलिए जी, देखते हैं कि क्या कारण है जो कि आप हमेशा परेशान रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी हूँ और कोई दूसरा दुखी नहीं है। आपको लगता है कि सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आपको लगता है सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, साजिश है मेरे साथ, समय की, प्रकृति की। तो आप जो भी कुछ सोच रहे हैं वो सारी बात सही है। वो यहाँ पे सारी बात सही है। और इसका कारण क्या है कि जिस तरह की आपके आचार विचार होते हैं, आप उसी तरह के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इतना भी आप समझ लो। अगर आप अच्छे मूड में हैं, आप अपनी तरक्की करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भी हमारा कुछ बने इस धरती पे आने के बाद में, तो फिर आपका कुछ ना कुछ बनेगा ही बनेगा। और जो आप सोचेंगे कि भी मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, मेरे को तो करना ही नहीं है, मेरे को तो इसी तरह के लस्ट में पड़े रहना है, मेरे को तो, मैं गड्ढे में पड़ा हूँ लेकिन मेरा मन मर्जी का काम हो रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि भाई चलेगा, मेरे को थोड़ी बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ रही है तो मैं उठा लूँगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप। अगर आप थोड़े से सुख के लिए हमेशा के लिए दुख ले रहे हैं तो ये बात बिल्कुल भी कतई भी सही नहीं है। ठीक है जी, ये कतई भी सही नहीं है। अगर आप अपने आदत से मजबूर हैं तो ये आदत आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी, इस बात का भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। हमेशा के जैसे ये 2 कार्ड हाथ में रुक गए हैं तो इनका कुछ स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस है, तो मैं इसको इधर रख देती हूँ इन कार्डों को। कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं, तो इस बात को आप ये समझने की कोशिश कीजिए। अब आप रोज़ ही रीडिंग देखते हैं, इतना सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, राशियाँ देखते हैं और अपने बारे में भी आप तरह तरह के लोगों की रीडिंग देखते हैं, तो आपको सब कुछ मालूम है कि भी कार्ड कैसे पढ़े जाते हैं, या ज्योतिष कैसे सुना जाता है, राशिफल कैसे देखा जाता है, समझा जाता है। और कुछ लोग उपाय भी करते हैं और कुछ लोग ऐसे फौरी तौर पे देखते हैं। ये आपकी मानसिकता के ऊपर बात है, या आपका खुद का राइट है, आप किस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। हम कोई इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। और साथियों, मैं परेशान हूँ या मुझे सब परेशान कर रहे हैं, अगर आपके दिल में ऐसा सवाल आता है तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप जो परेशान हैं, किस वजह से परेशान हैं? आपको कोई बात समझ में नहीं आती, या कोई आप काम करना नहीं चाहते, या कोई आपकी मदद नहीं करता, ये कारण हो सकता है। सब मुझे परेशान करते हैं, सब अगर आपको टोक रहे हैं कि ऐसा काम मत करो, इधर मत जा, उधर मत जा, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, आप ये नहीं सोच रहे कि मैं क्या कर रहा था, जो मैं कर रहा था उससे मेरा फ़ायदा नुकसान होगा, या ये जो लोग मेरे को घर वाले या बाहर वाले अगर मेरे को बार बार किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं, थोड़ा रुक के उसको देखना भी तो ज़रूरी है। आखिर ये लोग कह क्या रहे हैं। कभी कभी जो चीज़ हमारे पास रखी होती है, हमारे पास होती है, हमारे साथ होती है, हम लोग उसकी कोई वैल्यू नहीं करते। हमें कुछ समझ में नहीं आता है। जब वो सामान, वो सुविधा, वो इंसान, वो दोस्त, वो प्यार करने वाला जब हमसे दूर होता है, जब हमको मालूम पड़ता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया। ठीक है जी, सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ये बात आपको बार बार इरिटेट करती है। सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सब लोग मुझे देख के जलते हैं। अगर ऐसा आपके मन में ख्याल है, या कोई ख़ास आदमी आपके पीछे लगा हुआ है, तो उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे कारण है।
हो सकता है कि पूरा खर्चा वही व्यक्ति आपका उठा रहा हो सकता है कि आपकी बार बार मिस्टेक हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा हो सकता है कि आप हर काम को इग्नोर करते हो, मन से ना करते हो सकता है कि वो आदमी खुद ही इतना रूडली हो कि उसे घर में आपको और आप जैसे लोगों को दबाने की आदत है। ये भी एक कारण हो सकता है। सब मेरे पीछे पड़े हैं, मेरा किसी से नहीं जमता। आपके दिल में भी ऐसे ही ख्याल आता है, आपकी भी सोच ऐसी हो गई है, आपको लेजी पड़े रहना अच्छा लगता है। आप खाते हैं तो सोचते हैं कि कोई बोले ना, अगर आप सोते हैं तो आप सोचते हैं कि कोई शोर ना करे। अगर आप घर में रहते हैं तो आप ये चाहते हैं कि कोई घर के अंदर बाहर का व्यक्ति ना आए, या आपके घर का व्यक्ति किसी दूसरे से बात ना करे। तो इसका क्या मतलब है कि आप संकालु प्रवृत्ति के हैं, आप शक करते हैं, आप अपने आप को अनकंफर्टेबल समझते हैं, असहज रहते हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है। अगर आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं तो समझ लो चीखने चिल्लाने से आप सच्चे नहीं हो जाएंगे। आपके अंदर किसी ना किसी तरह की दहशत, कोई ट्रॉमा है आपके मन के अंदर, जो कि आप अपने से प्यार करने वाले लोगों के ऊपर निकालते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। ये मैं इस सब्जेक्ट से जो मिले हुए इंट्यूशन है उन्हीं के हिसाब से बता रही हूँ। मेरा अब किसी से बात करने को मन नहीं करता, ऐसा आपके मन में ख्याल आता है तो आप समझ जाओ आपने धोखे बहुत खाए हैं। आप लड़की हैं तो धोखे की कोई उम्र नहीं होती। बच्चा है तो, बड़ा है तो, बूढ़ा है तो, जवान है तो, लेडीज है तो, जेंट्स है तो, धोखा आपको कभी भी कहीं से भी मिल सकता है। चाहे वो आपके घर के हों, बाहर के हों, ऑफिस वर्क के हों, चाहे आपके हमदम हों, चाहे आपके बच्चे हों, धोखा आपको कहीं से मिल सकता है। चलती ट्रेन में मिल सकता है, रोड पे मिल सकता है, घर पे मिल सकता है, घर के बाहर मिल सकता है, खाने में मिल सकता है, पीने में मिल सकता है, हर चीज़ में मिल सकता है। धोखे की कोई परिभाषा नहीं है, धोखे की कोई बाउंड्री सेट नहीं है, लेकिन उसकी एक निशानी है वो, जो आपको धोखा देगा वही आदमी धोखा देगा जिसको कि आपने आँख बंद करके परमिशन दे रखी है। कार्ड आया ना, कार्ड आया ना यहाँ पे। धोखा, लालच, लस्ट, दूसरों के हाथ में अपनी फ्री विल दे देना, झूठे वादों पे एतबार करना, फिर सब कुछ छूट गया आपका, आप हो गए बर्बाद। जो मैं बोल रही हूँ इसी लाइन को लेकर के मैं बोल रही हूँ। मेरी किसी की शक्ल देखने को मन नहीं करता, ठीक है। आपको या तो घमंड बहुत ज़्यादा है, आप किसी चीज़ का, किसी परेशानी का सामना नहीं करना चाहती हैं या नहीं करना चाहते हैं। घमंड, सूना ही घमंड हमारी हिंदी भाषा में बोला जाता है। आपके पास में कोई टैलेंट नहीं है, आपके पास में कोई इतना खास पैसा नहीं है, आप इतने खूबसूरत नहीं हैं, आपको उठने बैठने की तमीज़ नहीं है, लेकिन 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 ये बात आप खुद भी जानते हैं, जो आपके नज़दीक हैं वो लोग भी आपको जानते हैं। असल असल होता है, नकल नकल होता है। अगर आप खुद को बेहतर दिखाने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, ये भी आपके अंदर में आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करता है। अगर आपकी इस तरह की प्रवृत्ति है तो, अगर आपके एक दो दोस्त ऐसे हैं जो कि पैसे वाले हैं और आप उन्हीं की नकल करके अच्छे से खाते पहनते हैं, उड़ते हैं, बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, खर्चा करते हैं उन लोगों के ऊपर, उनकी हाजी हाजी करते हैं, रात के 12 बजे तक खड़े रहना, उनके साथ में घूमना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। आपसे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ नहीं है। जो समय आपको खुद को देना था, खुद को संभालने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए, आप दूसरों को समय दे रहे हैं। आप न समय पे खा पा रहे हैं,
ना आप समय पे सो पा रहे हैं और ना ही आप सही समय पे अपने परिवार से जुड़ पा रहे हैं, चाहे आप लेडीज़ हैं तो जेंट्स हैं तो। ऊपर से आप बोलते हैं मेरा किसी की शक्ल देखने को मन नहीं करता। क्यों क्यों किसी की शक्ल देखने को मन नहीं करता आपका? क्योंकि आपके ऊपर दूसरों की कही हुई बातों की पट्टी बंधी हुई है। आपके मन में फैसिलिटियों को लेकर के अलग धारणा है। आप सोचते हैं उसके पास में इतना है तो मेरे पास क्यों नहीं है। मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, मेरे लिए इतनी सुविधा नहीं दी, या मेरा पति मुझे इतना प्यार नहीं करता तो मेरे पास इतनी सुविधा नहीं करके ले देता है मुझे। आप पत्नी हैं तो आप ये सोचते हैं कि मेरा पति मुझे इतनी सुविधा नहीं दे रहा, या मेरे पीहर में इतनी सुविधा दी तो ससुराल में नहीं मिली, ससुराल में मिल रही तो पीहर में नहीं मिली। अगर आप अपने आप को सुविधाओं के अंदर, कंफर्टेबल के अंदर, अबंडेंस के अंदर तोड़ रहे हैं तो आप आम जीवन भी नहीं जी पाएंगे। विश्वास करने से होता है, प्यार देने से बढ़ता है, सुकून देने से बढ़ता है, सेवा करने से मिलती है। सेवा तो मैं कहूँ कभी किसी को मांगनी ही नहीं चाहिए कि अभी कोई मेरी सेवा करे, ऐसा ख्याल मन में लाना ही नहीं चाहिए। क्यों? मुझे मेरी कोई सेवा करे इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? क्या हमारा शरीर खराब हो जाए, हम किसी मुसीबत में आ जाए और फिर कोई आया हमारी मदद करे? कितनी गलत बात है। ऐसा कभी नहीं मांगने का भगवान से, अरे मेरा तो कोई सेवा करने वाला नहीं है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। अरे मेरे को तो कोई प्यार करने वाला नहीं है, कभी नहीं बोलना चाहिए। आप अनजाने में ही कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। हमारी जुबान एक तलवार है, इसको सही से इस्तेमाल करो। आप अच्छा बोलेंगे तो आपके साथ में अच्छा होगा, आप बुरा बोलेंगे तो आपके साथ में बुरा होगा। ये बात मैं पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ। तो बात हो रही है यहाँ पे, कोई मुझे अच्छा नहीं लगता, सब मुझे देख करके जलते हैं। देखिए, फेलियर किसके ज़माने में नहीं आता, किसके जीवन में नहीं आता। भगवान ने क्या कम तकलीफ उठाई थी? किसी भी देवी देवता का आप जीवन देख लो उठा के, चाहे आप कुरान शरीफ में देख लो, चाहे रामायण में देख लो, चाहे महाभारत में देख लो, किसने अपने ज़माने में तकलीफ नहीं उठाई? जब दिल घबराए तो हमेशा हमें ये सोच लेना चाहिए, अप एंड डाउन जिंदगी का वो है क्रिएटर। अगर ज़िंदगी में ऊपर नीचे नहीं होगा तो समझो कि हम मर गए, डेडलाइन सीधी होती है। थोड़ी बहुत तो तकलीफ़ें आएंगी और आनी भी चाहिए, ताकि हमारी और आपकी नसों का खून दौड़ता रहे, चलता रहे। जिस तरह से यहाँ पे कहा गया कि मैं किसी की शक्ल देखना नहीं चाहता, अगर आप संसार में आए हैं और आप अच्छे से किसी से बात व्यवहार नहीं करेंगे, कटे कटे से रहेंगे, तो क्या होगा? आप बिना इस्तेमाल करे किसी के बारे में भी धारणा बना लेंगे तो बहुत गलत बात है। सब लोग एक जैसे नहीं होते। वही पुरानी कहावत, भैया बनाने वाले ने तो उंगली भी एक जैसी नहीं बनाई, 5 उंगलियां भी हमारी ऊपर नीचे हैं। ऐसे करो तो एक होती है, जब ये खुलती है तो इस तरह रहती है। तो इस खुलने और बंद होने का मतलब क्या है? जब आप एकत्र रहते हैं माइंड बॉडी सोल से, अपने नेचर से, अपने कर्तव्य अधिकारों से जब आप मिल के रहते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं, स्मूथ रहते हैं, स्मूथ सब कुछ आपके हाथ में रहता है। अबंडेंस, प्यार, लव, खुशी, सहानुभूति, अट्रैक्शन, सब आपके हाथ में रहता है। और जब आप इन सब चीज़ों से लगाव नहीं रखते, दूरी बनाने लगते हैं, ईगो आ जाती है तो सब छितरा जाता है। जब छितरा गया तो फिर तो कोई कम चीज़ कम पकड़ में आएगी, कोई ज़्यादा चीज़ पकड़ में आएगी, है ना? जैसे भगवान की उंगली है, एक जैसी नहीं, हर उंगली का अपना काम है। जो ये करेगी वो ये नहीं कर सकती, जो ये करेगी वो ये नहीं कर सकती। और ये तो राजा है सारी उंगलियों का। इसके बिना आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकते, थाम नहीं सकते, संभाल नहीं सकते। केयर टेकर है हमारा और हमारे हाथ का, दिस इज अंगूठा। ये जितना अंगूठा इस तरह से सीधा खड़ा रहेगा, उतने आप
स्वावलंबी हैं, अहंकारी हैं, लेकिन अच्छे वाले अहंकारी हैं। ना आप किसी का लेते हैं, ना आप किसी को कुछ देते हैं। स्वयं में अपने ऊपर भरोसा रखने वाले, खुद से काम करने वाले, उनका अंगूठा इस तरह का रहता है। लेकिन ये है कि इनको जीवन में सफलता मिलती तो है कड़ी परिश्रम के बाद, लेकिन ये अपनी सफलता के नशे को अपने दिमाग पे चढ़ने नहीं देते, जिनका इस तरह का अंगूठा रहता है। और जितना ये अंगूठा पीछे होता जाएगा, जितना ये अंगूठा पीछा होता जाएगा, उतने ही आपको पैसा, नाम, शोहरत तो मिलेगी, लेकिन आप दूसरे लफड़ों में भी पड़ सकते हैं। आपके पेट में कोई बात रुकेगी नहीं, आप हल्के मतलब वो गिने जाएंगे व्यक्तित्व के मनुष्य, समझे? और आप सब कुछ उठा के अपना किसी को भी दे सकते हैं, मुंडी हो जाएंगे फिर। तो बात हो रही थी यहाँ पे कि भी मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मैं क्या करूँ। एक और बात यहाँ पे निकल के आई, अगर आपके परिवार में 4 या 5 व्यक्ति का अगर आपका परिवार है, तो आप उन सबकी राशियाँ भी जरूर देखिएगा। जिन लोगों की घर परिवार में ही राशि नहीं बनती, तो उनको हमेशा एक दूसरे के ऊपर डाउट ही रहता है, छन छन करते रहते हैं ऐसे लोग। जब ऐसे लोग छन करते रहते हैं हर टाइम, जैसे कि फायर और वाटर की ये रोज़ रोज़ की नोक झोंक, क्योंकि पानी आग को देखता है, छन करता है, उसे पता मैं तो बुझ जाऊंगी, है ना। फायर यानी कि आग जल रही है, इसके ऊपर आपने पानी डाल दिया तो वो बुझ गई ना। लेकिन पानी को भी मालूम है, अगर मैं आग में गिरूंगा तो मैं भी उबल जाऊंगा, तकलीफ तो मुझे भी होगी। इस तरह से जितनी भी राशियाँ हैं सब एक दूसरे के विपरीत हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा अगर राशियाँ आपकी एक साथ घर में रहती हैं, विपरीत राशियाँ, तो घर का माहौल खराब हो सकता है। गुस्सा आना, शकल ना देखना और रात दिन का कलेश भी इस बात का कारण हो सकता है। आपकी जन्म तारीख, आपकी राशि, आपका व्यवहार, सब कुछ जब मैच नहीं करता तो भी आपके घर में झगड़ाई होती है, और आपको यही लगता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। कर्म भी अपने साथ ही चलते हैं। और साथ में एक बात और है कि भाई आप दोस्त किस प्रकार के बना रहे हैं, आपका 24 घंटे में से जो भी समय है आप किसके साथ में ज़्यादा गुजार रहे हैं, उस आदमी का भी आपके जीवन पे फ़र्क पड़ता है। और साथ ही फ़र्क पड़ता है ऐसे लोगों का जिनके साथ में आपके रिलेशनशिप होते हैं, या जिन कंटिन्यू रेगुलरली आप जिन ऐसे टॉक्सिक लोगों से मिलते हैं, उनका भी ओरा आपके ओरे से टकराता है। सब कुछ आप ही के हाथ में है, क्योंकि आप हैं द म्यूजिशियन। जब आप हद से ज़्यादा किसी के साथ में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे लेडीज़ हैं तो जेंट्स है तो लड़की है तो लड़का है, तो अगर आप अपने जीवन में किसी को आने देते हैं तो आप एक दूसरे की एनर्जी के अंदर घुल मिल जाते हैं। तो सोच लीजिए आपके साथ में कुछ भी हो सकता है, और उसकी असफलता के कारण आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और आपके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि मैं किसी से बात ना करूं, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मैं घर छोड़ के चला जाऊं, मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, सब झूठे लोग हैं, मैंने आँख बंद करके विश्वास करा, सब ने मुझे धोखा दिया, मुझे क्या मिला, मैं तो बर्बाद हो गया। लेकिन जो आपके परिवार के सदस्य हैं, या अधिकतर जो ये लोग रीडिंग देख रहे हैं, इतना तो है कि उनके घर में
दो व्यक्ति हैं ऐसे जो कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जिनकी गुरु टाइप की एनर्जी है, जो कि आपको सजग करते रहते हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। आप मानते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन आप उसको अपने ऊपर लागू नहीं करते उस बात को। आपको खुद को पता है कि आपसे क्या गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से आपको बोला जाता है, लेकिन आपके अंदर क्षमता नहीं है कि आप उन लोगों की बात को सुने और माने, क्योंकि इससे आप सोचते हैं कि मुझे झुकना मंजूर नहीं है। मरना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। आपके साथ में बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमिशन की ऊर्जा, टम्पलेंस की ऊर्जा। खुद को हीलिंग करने का समय है। जब अगर कोई आपको बोल रहा है तो आप ऊपर से नीचे तक अपनी स्कैनिंग कीजिए ना, अपने माइंड बॉडी सोल की, तो आपको मालूम पड़ेगा कि भी आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या करना नहीं करना है आपको। जैसा आप सोचते हैं तो आपको मदद मिलती है, क्योंकि आप अंदर से प्योर सोल। भगवान ने आपको हक दिया, आप अपनी रक्षा करें, सुरक्षा करें। भगवान आपको गिफ्ट देने के लिए बैठा है, हिम्मत देने के लिए बैठा है, समय और प्यार देने के लिए बैठा है। भगवान ने आपको हर तरह का इल्म दिया, आपको मिल रहा है यहाँ पे जजमेंट। उठ और कोशिश कर, ज्ञान को अर्जित कर, खुद को प्रोटेक्ट कर, खुश रह, दूसरों को भी खुश रहने दे, अपनी सेवा कर, बड़े बुड्ढों की सेवा कर, बच्चों के साथ रहो, बड़े बुड्ढों के साथ रहो। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाएगा, फिर आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। अगर आपने ये आदतें नहीं छोड़ी तो फिर होगा यही 5 ऑफ पेंटिकल। अगर आप दरिद्र को चूज करते हैं और बोलते हैं कि मेरा क्या होगा, मुझसे तो कुछ होएगा नहीं, मुझे तो कोई मदद करने वाला नहीं। अगर आपका काम है दिन भर बैठ के माँ बाप को गलती देना, खुद को गलती देना, पड़ोसियों को गलती देना, रिश्तेदारों को गलती देना, तो आपको कुछ नहीं हो सकता। भगवान भी अगर आ जाएंगे ना ऊपर से तो भी कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप किसी की बात मानने को ही तैयार नहीं। इसी के लिए कहा गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि सब मुझे देख के जलते हैं। धक्के मार मार के आपसे काम कराया जाता है, आपको बोला जाता है। 2-4 लोग हैं जिन्हें मालूम है कि हाँ भाई अभी आपकी तनख्वाह का टाइम हो गया, उससे 2-4 दिन पहले ही वो आपको ढूंढ लेंगे, मिलने लगेंगे, आपके टच में रहेंगे। जैसे ही आपके हाथ में पैसा आएगा, चल भाई पी दारू, आपने सारा भी दे रखा उनको, चलो भाई नशा करने चलते हैं, तो होगा क्या? अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है, लेडीज़ लोग, अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको फैशन करने की बहुत लत है, ज्वेलरी खरीदने की बहुत लत है, कपड़ा खरीदने का बहुत लत है, या खाने पीने का आपको बहुत शौक है, आप किसी की नहीं सुनेंगी। खरीदना जाना के लिए लाना क्या था, आप ले आए कुछ और, वापस करने जा नहीं सकते, पैसा तो हो गया बर्बाद। ये कारण है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। ठीक है ना जी? शौक से अपना सामान किसी को दिखाना, अपनी बड़ाई सुनने का आदी होना, ये सब गलत बात है। 5 ऑफ पेंटिकल का मतलब यही है कि जब हद से ज़्यादा हम सामने वाले का दिल दुखा देते हैं, या फिर अपने दिल के दरवाजे को कभी नहीं खोलते। जी मुझे तो किसी से बात ही नहीं करनी, अपनी तरफ इतनी बड़ी बड़ी चट्टान की दीवारें बना लेंगे कि उसमें से कोई ताज़ी हवा ना आए ना जाए, तो क्या होगा? सड़ाल हो जाएगी ना। फिर तो आपको इल्यूजन होने लगेगा, आप देखेंगे कुछ और सुनेंगे कुछ और कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, तो इसमें किसी की क्या गलती है? तो इस तरह के अपने आप को वाइब्रेशन देना बंद करें। तो मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊं, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अरे कोई क्यों करेगा? जब इस सेंटेंस की शुरुआत ही कोई है, कोई से नहीं। आप खुद से खुद को पसंद करो ना, आप खुद से खुद को पसंद करो, खाओ पियो मस्त रहो, एंजॉय करो। जहाँ आपको परेशानी होती है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है ना।
हाँ, अगर आपको शौक है कि भी लोगों से पंगा लेने का, पंगा लो, अपने बल पे लो, कैपेसिटी देखो आप, उनके लेवल को, उस तरह के लोगों को आप जवाब दे पाएंगे कि नहीं। जिनसे आपने पंगा लिया है उनसे ज़्यादा आपके अंदर पावर होगी जब इन आप पंगा लोगे। अगर आप सच्चे हैं तो, खरे हैं तो, ईमानदार हैं तो, खूबसूरत हैं तो, संस्कारी हैं तो, अपना वचन निभाने वाले हैं तो, सबको प्यार करने वाले हैं तो, क्षमा करने वाले हैं तो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया आपको देखते के साथ ही खड़े खड़े वैसे ही जल जाएगी, मर जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल हाथ जोड़ के मुस्कुरा के जवाब देना है। वो लोग खुद ही अपनी जली हुई अपने कर्म में खुद ही जल कर मर जाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। सब कोई मुझे देख के जलता है, मैं क्या करूँ। तो आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कार्ड भी मैंने आपको पढ़ के बता ही दिए। नहीं समझ में आया तो एक बार और पढ़ के बता देती हूँ कि जिस तरह से हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, खुद की पैदा करी हुई या किसी दूसरे की पैदा करी हुई, क्योंकि हमारी होती हैं आँखें बंद, हम दूसरों के प्यार पे भरोसा करते हैं, दूसरे जो हमें बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं, वही हमको सही लगने लगता है। क्योंकि वो इतने मीठे से बोलते हैं, इतने अदब से बोलते हैं, इतना हमको समय देते हैं, इतना हमें फोर्स करते हैं कि वो जो पिक्चर दिखाते हैं हम देखना चाहते हैं, वही देखना ही चाहते रहते हैं। तो हमारे तो सारे सपने फिर टूट ही जाएंगे ना, क्योंकि सही रास्ते की तरफ तो हम है ही नहीं, हमारा मुंह तो इधर ही उठा हुआ है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको दिल से प्यार करता है, चाहे आपके दोस्त है, माता है, पिता है, बहन है, भाई है, या कोई पड़ोसी है, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, जो आपको टाइम देना चाह रहा है, जो चाह रहा है कि आप इस दल में ना फंसें और आप सही टाइम पे सुन लेंगे, तो आपका जो ये टेम्परेंस की जो ऊर्जा में आप चल रहे हैं, आप जो एक पवित्र सोल है, आपको जो एक्शन दिया गया है, इस संसार में आने की जो परमिशन मिली है, आपको दातार हर तरह से हेल्प देगा, स्ट्रेंथ देगा, आपको आशीष देगा, हर तरह की मदद मिलेगी, क्योंकि आप हैं द म्यूजिशियन हो। आप यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए आए हैं। आप चाहे कोई सी भी सोल, चाहे जेंट्स की हो, चाहे लेडीज़ की हो, आपको न्याय मिल के ही रहेगा। उसके लिए आपको प्रभु परमात्मा की आज्ञा में चलना पड़ेगा, यूनिवर्स की आज्ञा में चलना पड़ेगा। प्रभु परमात्मा अपने अंदर की आवाज़ को, अपने अंदर की सही आवाज़ को आपको चुनना पड़ेगा। खुद प्रोटेक्ट होइए, अपने परिवार को प्रोटेक्ट कीजिए, खुश रहिए, और आपके पास में आ रहा है जीवन में खुशी, अबंडन, बुजुर्गों का प्यार, और इसी तरह से आपका भी लोग फॉर्चून घूमेगा और आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। अगर आपने नहीं कोशिश करी तो आपके जीवन में यही एनर्जी बार बार आती रहेगी। और जो ये 2 कार्ड बचे थे इनको भी मैं ले लेती हूँ। ये हैगा हमारा एट ऑफ वंस क्या है? हमारे जीवन की जर्नी, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक दिन, महीने, साल हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। एक जैसी स्थिति नहीं रहती। एक बच्चा भी ऐसी बात बोल सकता है कि हमको झटका लगे, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, इस कलर में ये कलर डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, इस स्वेटर को हम ऐसे नहीं ऐसे बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस आलू को मैं रसेदार ना बनाऊँ, सूखा बना दूँ तो कैसी सब्जी बन जाएगी। ये सब आपके दिमाग के आइडिया ही होते हैं, ये चलते रहने से मिलते हैं। दिमाग और दिल को जब आप खोल के रखेंगे तो आप जिस भी यात्रा पे जाएंगे वहाँ से आपको नॉलेज ही मिलने वाली है, और आप हो जाएंगे एक स्टार, अपने खुद की नज़र में, घर वालों की नज़र में, अपने लव वन की नज़र में, और जैसे भी आपके सपने सब फुलफिल होने लगते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।